हाय। जब भी टाइम ट्रैवलिंग मूवीज़ की बात आती है ना, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है उसे देखने का, उसे समझने का। और आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ, जिस मूवी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। द गर्ल हु लिव्ड द टाइम 2006 की एक साइंस फिक्शन एनीमे है जिसके अंदर टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट को हमें दिखाया गया है। इस मूवी की जो स्पेशल बात है ना, टाइम ट्रैवलिंग को किसी टाइम मशीन के थ्रू नहीं दिखाया गया। एक्चुअली इसके अंदर एक डिवाइस दिखाया गया है जिसकी मदद से हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी, और जब भी हम हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में स्पीड में मूव करेंगे तो हम टाइम में पीछे चले जाएंगे। इसी कंसेप्ट पर ये मूवी पूरी बनाई गई है। और वीडियो के शुरुआत में ही एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये मूवी स्टिल इनकम्प्लीट सी है। इसका एंडिंग इतना सेटिस्फाई नहीं करता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम माकोटो होता है। वो अचानक से एक दिन सुबह में उठती है और अपना अलार्म क्लॉक देखती है। स्कूल के लिए लेट हो जाती है और जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके स्कूल के लिए जाती है। स्कूल में जाते ही एक टेस्ट होता है जिसके अंदर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसने शायद ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, इसी वजह से उसका टेस्ट में बहुत बेकार परफॉर्मेंस रहता है। फिर जापानीज स्कूल के अंदर एक रूल होता है कि स्टूडेंट्स को हर हफ्ते कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ निभानी होगी, जैसे कि साफ़ सफाई करना, बोर्ड साफ़ करना, कुछ टेस्ट पेपर रखे हो तो वो टीचर के टेबल पे रख देना, एटसेट्रा। तो माकोटो को उसी दिन वही काम करना पड़ता है, क्लास की सफाई करनी पड़ती है। तब भी उस पर एक लड़का गिर जाता है। इन शॉर्ट, माकोटो का पूरा दिन उस दिन बेकार जाता है। वो जब अपने टीचर के डेस्क पे पेपर रखने जाती है तब उसे केमिस्ट्री लैब के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो केमिस्ट्री लैब में जाती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। अचानक से उसका पैर फिसलता है, उसके हाथ में जो पेपर्स होते हैं वो गिर जाते हैं और वो एक वॉलनट टाइप की चीज़ पर गिर जाती है। उस पर गिरते ही कुछ ऐसे हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं जैसे कि वो बहुत स्पीड में कहीं टाइम में आगे ट्रैवल कर रही हो। माकोटो अपने स्कूल के अंदर बिताए गए बुरे दिन के बाद अपने घर लौटती है, और घर लौटते हुए उसके साथ एक अजीब चीज़ होती है। उसके घर के बीच में और उसके स्कूल के बीच में एक ढलान जैसा रास्ता होता है जहाँ पर बहुत ही संभाल के चलना होता है। बाइसिकल भी बहुत संभाल के चलानी होती है। माकोटो हर बार उस रास्ते से जाते वक्त स्पीड में जाती थी और फाइनल मोमेंट पे अपनी ब्रेक्स लगाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं होता। इस बार उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती है, टूट जाती है, और वो जैसे ही ट्रेन आ रही होती है उसके ऊपर गिरती है और उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो एक चलती हुई ट्रेन के सामने आ जाती है। उस मोमेंट पे उसकी मौत हो ही जाती है, पर यहाँ पे होता है फर्स्ट टाइम लिफ्ट। इस लिफ्ट की वजह से माकोटो बच तो जाती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक म्यूजियम जाती है जहाँ पे उसकी आंटी काम करती होती है। वो उनसे ये सारी चीज़ें पूछती है। वो उसे बताती है कि इस तरह के इवेंट को टाइम लिफ्ट कहते हैं, यानी कि टाइम में पीछे जाना। वो माकोटो को कई सारे एग्जाम्पल्स देती है, कई सारी चीज़ें समझाती है। माकोटो उनसे मिलने के बाद एक जगह पर जाती है, सामने रिवर होती है और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो बहुत ही स्पीड में भागती है और जैसे ही उसकी एक स्पीड लिमिट क्रॉस हो जाती है वो टाइम में पीछे चली जाती है। अब उसे सच में यकीन हो गया था कि वो टाइम लिफ्ट कर सकती है। उसके पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ चुकी है जिसकी मदद से वो कभी भी अपनी मर्जी से टाइम में पीछे जा सकती है। अब वो हर बार यही चीज़ करने लगती है रिपीटेडली। वो अपने बुरे दिन को अच्छा बनाने के लिए टाइम लिफ्ट करके पास्ट में जाती है, जल्दी उठती है, टेस्ट की प्रिपरेशन करती है, लैब के अंदर जो उसके साथ हादसा होता है उस हादसे को वो रोक देती है, और ऐसे कई सारी चीज़ें वो करती है। इनफैक्ट वो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस कैरियोके शॉप में जाती है वहाँ पर भी वो अपनी पावर्स की मदद से टाइम को कई बार रिसेट करती है। उसे अब इस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आने लगता है। वो हर रोज़ टाइम को रिसेट करती रहती है। उसे जो चीज़ पसंद ना आए उसे लिटरली बदल देती है, और उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो उसे अपनी आंटी को बताती है। आंटी उसकी सारी बात सुनने के बाद उससे एक चीज़ कहती है, वो इस पावर को अपने मज़े के लिए यूज़ कर रही है पर वो चीज़ वापस नहीं लौटने वाली, और जो भी इवेंट्स में उसने छेड़छाड़ की है वो उस पर तो इम्पैक्ट नहीं होगा पर किसी और की लाइफ में इम्पैक्ट वो ज़रूर कर सकता है। एक्चुअली आंटी यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट की बात कर रही है। इस मूवी के अंदर जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हमें पता चलता है कि माकोटो का एक फ्रेंड चियाकी उसे पसंद करता है, उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। उस चीज़ से बचने के लिए माकोटो टाइम को कई बार रिसेट करती है और एट द एंड थक हार कर दूसरे रास्ते से लौट जाती है, क्योंकि चियाकी हर बार किसी ना किसी तरीके से उस पॉइंट पर आ ही जाता है, वो अपना कन्फेशन रख ही देता है। एक्चुअली इस पूरी मूवी को ध्यान से देखें ना तो शुरुआत से एंड तक माकोटो अपने फ्रेंड्स की लाइफ बेटर करना चाहती है, इंक्लूडिंग हर। माकोटो का दूसरा फ्रेंड होता है कोसुके, उसकी गर्लफ्रेंड बनाने में वो हेल्प करती है। वो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करती है कि जिससे वो दोनों असल में मिल पाए, उनका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। और इन सभी चीज़ों के बावजूद
एट द एंड मोकोटो की जो खराब बाइसिकल होती है वो काउसोके और उसकी नई गर्लफ्रेंड बोरो कर लेते हैं और उसी ढलान के थ्रू जाते हैं। वहाँ पे उनकी ब्रेक्स फेल हो जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। एक्चुअली फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। माकोटो अपनी जो भी सच्चाई होती है वो चियाकी को बता देती है, जैसे कि वो टाइम लिफ्ट कर सकती है। पर एक चीज इस मूवी के अंदर मिसिंग है। एक चीज नहीं कह सकते, कई सारी चीजें मिसिंग है। लाइक मूवी एंड होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रह जाते हैं। लाइक चियाकी को वो पेंटिंग क्यों देखनी थी? वो फ्यूचर से सिर्फ उसी पेंटिंग को देखने के लिए आया था। दूसरी चीज, जब फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली जब मोकोटो टाइम ट्रेवलिंग करती है, यानी कि रिवर के पास, उस रिवर के पास वो भागने के बाद टाइम में पीछे चली जाती है, पर कुछ मोमेंट के बाद वापस वो उस रिवर के पास आकर गिरती है। ये चीज़ समझ में नहीं आती। बाकी सारे टाइम लेफ्ट के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई नहीं गई। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम लिफ्ट जो मोकोटो खुद अपने आप करती है उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है, जिससे इंसान पास्ट में से फ्यूचर में भी आ सकता है। तीसरी चीज़, माकोटो की आंटी को इतना सब कुछ कैसे पता था टाइम लेफ्ट के बारे में? उन्होंने उनकी कहानी शेयर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि उनके भी 2 फ्रेंड्स थे, जिसमें से दोनों अभी उनसे दूर चले गए हैं। वो अकेली उस पेंटिंग की देखभाल कर रही है। तो क्या माकोटो ही फ्यूचर वाली आंट है? एंडिंग में जब चियाकी माकोटो को गुड बाय कहता है, तब वो उसे कहता है कि वो फिर से वापस उसके पास लौट आएगा। पर जब चियाकी फ्यूचर में जाता है तो उसके पास कई सारे वॉलनट्स होने चाहिए, वो टाइम ट्रैवलिंग करने की चीज़ होनी चाहिए थी, तो वो वापस पास्ट में लौट आ सकता था, इजीली लौट आ सकता था। फिर भी वो नहीं आया, क्यों? इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें नहीं दिया गया है। सो एट द एंड इस मूवी को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं पर भी खरी नहीं उतरती। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें ठीक से नहीं दिया गया। पर एक्चुअली बात यहीं पर तो आ जाती है, ये एक मूवी है, साइंस फिक्शन के नाम पे वो कुछ भी दिखा सकते हैं। उनके पास क्रिएटिव लिबर्टी है और एज अ क्रिएटर वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर्स ने एक स्टोरी बनाई, उसे अपने ढंग से लिखा, अपने ढंग से रिप्रेजेंट किया। सो ठीक है, उसके अंदर लॉजिक ढूंढना कोई सेंस नहीं बनता। उन्होंने वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी, सो एंटरटेनमेंट पर्पस से ही हम उसे देख सकते हैं। सो फाइनली मेरा यही एक्सपीरियंस था इस एनीमे के बारे में। मुझे ये एनीमे पसंद आई और ठीक थी, मज़ा आया इसे देखने में। पर इसने रेड फ्लैग वहाँ पे दिया जहाँ पे हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं। सो हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश इस मूवी ने नहीं की। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस मूवी के बारे में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।